हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द पावर ऑफ द डॉग की, जो कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच की एक वेस्टर्न ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत मोंटाना शहर में 1925 में होती है, जिसमें हमें वहाँ काफी सारे जानवर दिखते हैं और उन लोगों को कुछ लोग संभाल रहे होते हैं। और वहीं पर हमें उनका मालिक फिल नजर आता है, जो कि अपने घर पर जाता है और फिर वो ऊपर आता है और अपने बेड की ओर जाता है और वो बताता है कि वो अपनी कामवाली से परेशान है। और ये चीज वो अपने भाई जॉर्ज को बताता है, जिसमें दोनों भाई साथ में रहते हैं। और वहाँ जॉर्ज नहा रहा होता है। असल में फिल काफी ज्यादा अकड़ू होता है, साथ ही वो काफी कम बार नहाता है। और फिर अगले दिन वो लोग जानवरों को चराने के लिए दूसरे शहर की ओर निकल पड़ते हैं, जिसमें वो लोग जानवरों को संभालने का काम करते हैं। दोनों भाई में फिल पढ़ा लिखा नहीं होता, इसलिए वजह से वो ये काम करता है। और जॉर्ज उन जानवरों से मिलने वाली दूध और दूसरे आइटम को निकालकर बाहर बेच के पैसे लाने का काम करता है, जिसमें वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। साथ ही उसकी काफी ज्यादा इज्जत भी होती है और दोनों भाई के रहन सहन में भी काफी ज्यादा विभिन्नता भी होती है। और फिर दोनों भाई बिजनेस करते करते आगे बढ़ते हैं और वो लोग पहाड़ों में घूमने जाएंगे ये फिल बोलते हैं, जिसमें वो बचपन में ऐसा किया करते थे। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें पीटर नजर आता है, जो कि अपनी माँ रोज के साथ एक घर में रहता है और वहाँ वो लोगों को खाना खिला के गुजारा करते हैं, जिसमें पीटर के पिता की मौत हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पर पीटर पेपर्स में से फूल बनाता है, जो कि उसके खाने के टेबल पर वो रख सके। और उन लोगों के पास फिल अपने जानवरों को लेकर आ रहा होता है और वहाँ उनका एक आदमी ये चीज रोज को बताता है कि वो लोग वहाँ पर खाना खाने आएंगे। और फिर रोज पीटर के पास आती है और वो बताती है कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग आने वाले हैं, तो उसे मदद चाहिए होगी। और फिर पीटर के डिजाइन देखती है, जिसमें वो काफी अच्छी ड्राइंग्स बनाता है और ये चीजें रोज को भी पसंद आती है। और वो पीटर के फूलों को भी पसंद करती है और उसे नीचे लगाएगी ये बोलती है। और फिर पीटर सामान लेने जाता है, जिसमें वो पहले अपने पिता की कब्र पर जाकर फूल रखता है। कुछ देर के बाद उस जगह पर फिल अपने जानवरों और अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंचता है और उन्हें पीटर भी देखता है और वो लोग वहां आराम करने आए हैं ये बताता है। और फिर फिल अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ता है और एक घर में जाता है, जिसमें वहां उन लोगों के लिए दारू तैयार होती है और वो लोग दारू पीते हैं। और वहां फिल जॉर्ज के बिना दारू नहीं पिएगा ये बोलता है। और फिर वहां पर जॉर्ज आता है और दोनों भाई साथ में पीते हैं। और फिर जॉर्ज वहां से रोज के घर पर जाता है और जहां उनका खाना होगा, और वहां फिल उसे और एक शॉट पिलाता है। और फिर उस जगह पर जाने निकलते हैं और वहां जॉर्ज पूरा बिल भर देता है। और फिर रोज के घर पर काफी सारे लोग खाना खाते हुए नजर आते हैं और वो लोग खुश होते हैं, जो कि फिल को पसंद नहीं आते। और वहाँ फिल पीटर के बनाए हुए फूल को देखता है, जिसमें वहाँ पीटर सबको खाना दे रहा था। और वहाँ फिल पीटर को बुलाता है और उसके फूलों के बारे में पूछता है, जिसमें पीटर बताता है कि वो उसी ने बनाए हैं। और वहाँ फिल वो बकवास से ये बताता है और फिर फिल उसका मजाक उठाता है और खाना लाने कहता है। और ये चीज जॉर्ज को पसंद नहीं आती और अंदर रोज भी ये चीज समझ जाती है। और बाहर फिल को वहाँ का खाना ठीक ठाक लगा ये वो बताता है और फिर वो अपने अंकल की कहानी सुनाता है। और वहाँ पीटर सब लोगों के लिए खाना लेकर आता है। तब फिल पीटर के फूलों को जलाकर अपनी बीड़ी पीता है और ये चीज रोज भी देखती है और वो वहाँ पर आती है और सब फूल लेकर चली जाती है। और वहाँ जॉर्ज उनकी बातें नहीं सुनता और वहाँ एक आदमी पियानो बजा रहा होता है, जिसमें बाकी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तब फिल उन्हें रोकता है और वो उन्हें मारने की धमकी देता है। तब वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। और फिर पीटर फिल के लिए खाना लाता है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है और बाहर आकर वो अपना गुस्सा अपना कर्तव्य दिखाकर निकालता है और दुखी होता है। कुछ देर के बाद वहां से सब लोग निकलते हैं और वहां जॉर्ज फिल को भी वहां से जाने कहता है और वो पैसे देकर आएगा ये बताता है। और फिल के जाने के बाद जॉर्ज अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है और फिर वो किचन में रोज को बुलाता है और वो वहां पर रो रही होती है। तब जॉर्ज अंदर जाता है, तब उसे देखकर वो शांत होती है और जॉर्ज उसके पास आता है और वो उसे पैसा देगा ये बोलता है। कुछ देर के बाद फिल के लोग एक जगह पर डांस करते हुए नजर आते हैं और वहाँ फिल अकेला होता है और वो अपने लोगों को मजे करते हुए देखता है। और फिर वो बाहर आता है, जिसमें वो जॉर्ज का इंतजार कर रहा होता है और वहां से वो अपने रहने की जगह पर आता है। और फिर वहां पर ऊपर आता है, जिसमें वहां जॉर्ज नहीं आया होता, तो वहीं पर वो बेड पर सोकर उसका इंतजार करता है। काफी देर बाद वहां पर जॉर्ज आता है। तब फिल उठता है और वो कहाँ था ये पूछता है, जिसमें वो बताता है कि उसने पीटर को रुलाया था और ये चीज उसे पसंद नहीं आई। और वहाँ फिल बोलता है कि वो थोड़ा सा हंसी मजाक भी नहीं कर सकता क्या। और फिर जॉर्ज वहां सोने जाता है और दोनों भाई सो जाते हैं।
कुछ दिनों बाद फिल अपने घर पर नजर आता है जिसमें वो सब लोगों के साथ खेल रहा होता है और वहाँ वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें वो लोग पहाड़ों को देखते हैं जिसमें फिल को एक जानवर नजर आता है। ये चीज वो सबको बताता है और वहीं पर जॉर्ज तैयार होकर निकलता है और वहाँ फिल किसी को भी ये नहीं बताता कि उसे कौन सा जानवर न दिख रहा है और फिर वो जॉर्ज को वहां से निकलते हुए देखता है जिसमें जॉर्ज फिर से शहर में रोज के पास आता है जिसमें रोज उसे आते हुए देख लेती है और फिर वो उसके पास आती है और वहाँ जॉर्ज उसे बताता है कि उसे उसका काम है जिसमें रोज बिजी है ये बोलती है। तब जॉर्ज उसका इंतजार करता है और उसका सामान देखता है और वहाँ रोज खाने के बारे में बात करती है और फिर वो लोगों को खाना देने जाती है जिसमें जॉर्ज उसकी मदद करना चाहता है ये बताता है और फिर वो उसकी मदद करता है और वो खाना लेकर बाहर आता है और उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि सब लोग उसे जानते हैं कि वो काफी ज्यादा रईस घराने से और ये चीज रोज को भी पसंद आती है। दूसरी तरफ फिल अकेला घर पर सोया होता है और वहीं पर उसे गाड़ी की आवाज आती है। तब वो देखता है कि जॉर्ज घर पर आया है और फिर उसे पूछता है कि वो क्या कर रहा है जिसमें जॉर्ज खुश होता है और वो बताता है कि वो शहर गया था और वो रोज से बात कर रहा है जिसमें फिल को वो पसंद नहीं है ये चीज वो बताता है। साथ ही वो उसके पैसों के पीछे ऐसा उसका मानना होता है। तब जॉर्ज उसकी बात इग्नोर करता है। तब फिल दूसरी लड़कियों की बातें करता है और वहाँ जॉर्ज हंसता है और फिर वो वहां से निकलता है और फिर बोलता है कि उसे रोज के साथ रहने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ बिना रहे भी सो सकता है। लेकिन जॉर्ज उसकी बात सुने ही वहां से सोने चला जाता है जिसमें फिल भड़क जाता है। दूसरे दिन फिल अपने काम में लगा हुआ होता है और जॉर्ज वहां से निकलता है और ये चीज फिल देखता है और ये चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और फिर वो एक लेटर लिखता है जिसमें जॉर्ज काफी बुरे रास्ते पर जा रहा है ये चीज वो लिखता है और वो लेटर वो उसकी माँ को भेज देता है। और फिर रात को जॉर्ज खा रहा होता है तब फिल वहां पर आता है और वहाँ जॉर्ज बोलता है कि फिल ने उसके बारे में उसकी माँ से कुछ कंप्लेंट की है जिसमें फिल हाँ बोलता है और वो बोलता है कि उसकी माँ को ये चीजें पसंद नहीं आएगी और वहाँ जॉर्ज बताता है कि रोज ने उससे कुछ दिनों पहले ही शादी कर लिया और अब वो उस जगह को छोड़कर उनके साथ रहने आएगी और इस चीज से फिल चौंक जाता है और वहां से निकलकर वो अपने घोड़े के पास आता है और पूरा गुस्सा वो घोड़े पर निकालता है। और फिर एक दिन रोज पीटर को लेकर एक शहर में हॉस्टल में लेकर गई होती है और वहाँ जॉर्ज भी उनके साथ होता है और पीटर वहाँ अपनी पढ़ाई आगे करने वाला होता है जिसमें रोज और जॉर्ज उसे छोड़ने आए होते हैं और फिर दोनों वहां से निकलते और अपने घर की ओर जाते हैं जिसमें जॉर्ज बताता है कि वो एक डिनर रखेगा जिसमें उसके माता पिता और शहर के काफी बड़े लोग आएंगे और अभी तक उसने किसी को भी उनकी शादी के बारे में नहीं बताया होता। और फिर वो रोज को पियानो बजाना कहता है जिसमें रोज पूरी तरह से सीख कर बजाएगी ये बताती है और फिर दोनों एक जगह पर खाना खाने रुकते हैं और वो लोग उस जगह को देखते हैं जिसमें जॉर्ज रोज की खूबसूरती की तारीफ करता है और फिर दोनों उस जगह पर डांस सीखते हैं जिसमें रोज ये चीज जॉर्ज को सिखाती है और वो खुश भी होता है। और फिर वहां पर जॉर्ज रुकता है और वो दुखी होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो काफी वक्त से अकेला था और फिर वहां पर रोज आकर उसे संभालती है। और फिर कुछ देर के बाद वो लोग घर की ओर जाते हैं और रात को घर पहुंचते हैं जिसमें वहाँ रोज को लेकर जॉर्ज घर पर आता है और वहाँ फिल उन्हें मिलता है और फिर जॉर्ज वहाँ लाइट देखने जाता है और रोज फिल से बात करने जाती है जिसमें फिल उसे घटिया औरत बुलाता है जो कि रोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और रात को फिल रोज के बारे में सोच रहा होता है जिसमें वो नाराज होता है और वहीं पर उसे बाजू के कमरे से आवाज आती है। उस कमरे में जॉर्ज रोज के साथ रहने वाला होता है और उनकी आवाज रात को बढ़ती है जो कि फिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो अपने घर से निकलता है और नीचे आता है और उसने अपने दोस्त ब्रोंको के नाम की एक जगह बनाई होती है और वो वहां पर आता है और वहां पर घोड़ों पर रखने के कपड़ों को साफ करने लग जाता है और इस चीज से वो अपना गुस्सा निकालता है। अगले दिन सुबह जंगल में वो अकेला निकलता है और एक छुपे हुए रास्ते से आगे बढ़ता है और वहां पर जाकर वो अपने कपड़े निकालता है और नहाने के लिए एक तालाब में आता है और फिर वो पानी में कूद पड़ता है जिसमें उसे उस जगह पर अकेले रहना काफी ज्यादा पसंद होता है। और घर पर रोज को बाय बोलकर जॉर्ज निकलता है जिसमें रोज को ये जगह काफी ज्यादा नहीं लगती है और फिर वो नीचे आती है जिसमें उसकी मुलाकात नौकरानी बैक और उसकी बेटी लोला से होती है और रोज को भी काम करना काफी ज्यादा पसंद है ये बोलकर वो उनकी मदद करने लगती है जिसमें बाहर से आवाज आती है। तब वो लोग बाहर आकर देखते हैं और एक पियानो जॉर्ज लेकर आया होता है जिससे रोज बजाना उसे सीख सके और फिर वहाँ लोग पियानो लेकर घर में रखते हैं। कुछ दिनों के बाद रोज घर पर अकेली होती है तब वो घर को बंद करती है और पियानो अच्छे से बजाने का ट्राई करती है जिसमें घर पर फिल आता है और रोज दरवाजा देखकर समझ जाती है कि फिल वहां पर आ गया है जिसमें वो फिर से बजाना शुरू करती है और ऊपर से आवाज आती है जिसमें फिल अपना गिटार बजाकर उसे डिस्टर्ब करता है और ये सिलसिला शुरू ही रहता है जिससे रोज प्रैक्टिस नहीं कर पाती और वहाँ फिल अपना गिटार बजाता रहता है।
और इस चीज से परेशान होकर रोज धीरे धीरे दुखी होने लगती है। कुछ दिनों के बाद फिल अपना काम करता है, तब उससे मिलने जॉर्ज आता है और फिर वो बताता है कि उसने डिनर रखा है जिसमें उसके माता पिता के साथ दूसरे लोग भी आने वाले हैं। और वहाँ फिल पूछता है कि क्या वो पियानो वाली घटना से नाराज है, जिसमें जॉर्ज बताता है कि नहीं। और फिर वो बोलता है कि वहाँ बड़े लोग आएंगे, जिसमें वो चाहता है कि फिल बड़े लोगों के साथ प्रोग्राम में तैयार होकर आए और वो नहा कर आए। और फिर वो जॉर्ज वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद एक ट्रेन से जॉर्ज के माता पिता वहां पर आता है और जॉर्ज जाकर उनसे मिलता है और फिर वो उन्हें रोज से मिलवाता है। दूसरी तरफ घर पर तैयारी चल रही होती है और वहाँ रोज भी तैयार होती है, जिसमें जॉर्ज सब ठीक होगा ये बोलता है और वहाँ रोज काफी ज्यादा नर्वस होती है। और फिर सब लोग वहां पर आते हैं, जिसमें वहाँ के चीफ उसकी पत्नी के साथ आए होते हैं और उनका स्वागत रोज और जॉर्ज करते हैं और वो लोग जॉर्ज की तारीफ करते हैं। और वहाँ जॉर्ज रोज के पियानो बजाने की तारीफ करता है और फिर जॉर्ज फिल को देखने जाता है और वहाँ जॉर्ज के माता पिता आते हैं और वो लोग चीफ से मिलते हैं और उनकी बातों से रोज काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। दूसरी तरफ स्टोरेज में फिल बैठा होता है और वहां पर जॉर्ज आकर उसे बुलाता है, जिसमें वो तैयार नहीं हुआ होता और वहां जॉर्ज उसे तैयार होने कहता है, जिसमें वो वहां आने से मना कर देता है। कुछ देर के बाद डिनर के वक्त जॉर्ज बताता है कि फिल थोड़ा सा बिजी है और वहां वो लोग रोज को पियानो बजाने कहते हैं। तब वो बहाने बनाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। तब वो पियानो बजाने जाती है, जिसमें वो बजाना शुरू करती है, लेकिन वो डर जाती है और बजाने से मना कर देती है। और वहां पर चीफ वहां से निकलने जाते हैं और वहीं पर फिल आता है। तब लेडी उनसे मिलती है और फिल सबको बताता है कि कोई भी उसके पास नहीं आएगा क्योंकि वो नहाया नहीं है। और फिर वो रोज की बेइज्जती करता है क्योंकि वो पियानो नहीं बजा पाए। और वहाँ उसकी माँ फिल को जल्दी क्यों नहीं आया ये पूछती है, जिसमें वो बताता है कि वो नहाया नहीं था इसलिए वो नहीं आया। और फिर वहाँ से चीफ और लेडी निकलते हैं और वहाँ से सबके जाने के बाद फिल रोज को देखता है और वहाँ से निकलता है और डरी हुई रोज जूस पीती है। और फिर कहानी कुछ महीनों के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें रोज जाकर अपने बेटे पीटर से मिलती है और फिर दोनों पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। और वहाँ से रोज पीटर को अपने साथ रहने के लेकर जाने वाली होती है और वो उसके लिए कपड़े तैयार करवाती है। दूसरी तरफ फिल जानवरों की चमड़ी निकाल रहा होता है, जिसमें वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है और वो ये काम बिना ग्लोव्स पहने ही करता है। और फिर वो जाकर ये चीज जॉर्ज को गिनवाता है और वहीं पर रोज पीटर को लेकर आती है और ये चीज फिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो अपने साथियों के साथ पीटर को लल्लू बुलाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि रोज छुप छुप कर दारू पीने लगी है। और फिर हमें घर के बाहर पीटर दिखता है, जो कि फिल और उसके लोगों के पास आता है, जिसमें फिल उसे बुलाता है और वहाँ उसके साथी उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिसमें वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद फिल उस जगह को देखते हुए नजर आता है और वो वहाँ के कुछ जानवरों को पकड़ कर लाया होता है। और फिर वो जाकर अपनी माँ से मिलता है, जिसमें वो उठती है और वो थोड़ी सी बीमार है ये बताती है। और वहाँ पीटर को ये पता चल गया होता है कि उसकी माँ दारू उसकी आदी हो चुकी है। और फिर वो अपनी माँ को उसका पकड़ा हुआ खरगोश दिखाता है, जो कि रोज को भी पसंद आता है और वो वहाँ से भागता है। तब पीटर उसे पकड़ लेता है और फिर रोज उसके साथ खेलने लगती है और वहीं पर फिल की आने की आवाज आती है। तब रोज उससे दूर रहने कहती है और नीचे फिर बैक एक कब्र में से निकलने वाली अफवाहों के बारे में रोज को बताती है और वहाँ लोला को खरगोश देखना ये वो बोलती है। और फिर वो ऊपर पीटर के कमरे में आती है, जिसमें वहाँ पीटर काम कर रहा होता है। तब लोला आगे बढ़ती है और वहाँ पीटर काम करता है और लोला उसे देखती है और वहाँ से डर कर नीचे आ जाती है। असल में फिल मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, जिसमें उसने उस खरगोश को काट दिया था और वो उसकी बॉडी के बारे में स्टडी करता है। कुछ देर के बाद रोज उससे मिलती है और फिर वो लोग बाहर खेलने जाते हैं, जिसमें रोज उसे खरगोश को नहीं मारने कहती है और वहाँ पीटर बताता है कि वो उसके पढ़ाई का हिस्सा है। और फिर वो लोग खेलने आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ लोला भी होती है और वहाँ पीटर और रोज खेलते हैं, जिसमें गेंद के खोने के बाद वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं और वहाँ रोज दुखी होती है और वो वहाँ से निकल जाती है, जिसमें पीटर उसे छोड़ने जाता है और वहीं पर फिल भी होता है। असल में फिल के चलते ही रोज अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है और इससे उसे काफी ज्यादा अकेला फील होता है और पीटर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ रोज पीछे के रास्ते से घर के पीछे जाती है और ऊपर से फिल उसे देख रहा होता है, जिसमें रोज वहाँ दारू पीते हुए नजर आती है और फिल सीटी बजाता है और ये चीज रोज भी समझ जाती है कि फिल उसे देख रहा है। दूसरे दिन सब लोग नहाने के लिए नदी के पास होते हैं और वहाँ फिल उन्हें देखकर आगे बढ़ता है और वो अपनी जगह पर आकर अपने कपड़े निकालता है और वहाँ वो एक कपड़ा निकालता है जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड ब्रोंको का होता है और वो उसे फील करता है और उसके साथ खेलते हुए नजर आता है। और वहाँ पास से ही पीटर जंगल में नहाने जा रहा होता है और वहीं पर उसे फील वाला रास्ता मिलता है और वो उस जगह से आगे बढ़ता है
और वहाँ उसे एक जगह मिलती है। तब वो उसमें देखने जाता है और वहाँ उसे एक बॉक्स में गे मैगजीन दिखती है और फिर वो उसे देखता है और वहाँ पानी में से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। तब वो बाहर आता है और वहाँ उसे फिल का घोड़ा दिखता है और फिर फिल भी पानी में नजर आता है और वो उसे देखकर वहाँ से भागता है, जिसमें फिल भी उसके पीछे भागता है। अगले दिन सब लोग काम कर रहे होते हैं, जिसमें वहाँ सामान वहाँ से बेचने लेकर जाने वाले होते हैं और वहाँ फिल भी काम कर रहा होता है और वहाँ जॉर्ज, रोज और पीटर आते हैं, जिसमें फिल पीटर को देखता है और वहाँ पर सब लोग रोज और पीटर से मिलते हैं और वहाँ के लोग पीटर का मजाक उड़ाते हैं, जिसमें वो आगे जाकर पंछियों को देखता है और फिर वो फिल के पास आता है और उससे बात करता है, जिसमें वो उससे अच्छे से बात करता है। और फिर फिल पीटर को रस्सी बनाते हुए देखता है और ये चीज़ रोज भी देखती है और वहाँ उन लोगों में दोस्ती होने लगती है और फिर फिल उसे रस्सी बनाना सिखाएगा ये बोलता है और वहाँ पीटर को भी ये चीज़ें पसंद आती हैं और वो वहाँ से निकलता है। और अब फिल रोज से पीटर को छीन लेगा ऐसा उसे फील होता है और घर में पीटर और फिल साथ में काम करते हैं और ये चीज़ रोज देखती है और वहाँ पर पीटर को फिल घोड़ों पर बैठना सिखाता है। साथ ही वो उसे कभी भी उसकी माँ की तरह शराबी नहीं बनने कहता है और फिर वो उसके साथ बाहर घूमने चलेगा कि नहीं ये पूछता है, जिसमें उसका प्लान वहाँ से आगे जाकर दूसरी चीज़ों को ढूंढना होता है और वहाँ पीटर को लालच नहीं है ये वो बताता है। और फिर फिल बताता है कि उस दिन जब वो तालाब के पास आया था वहाँ पर वो उसके दोस्त के साथ जाया करता था और अब वो मर चुका है और पीटर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता ये वो बताता है। और फिर वो रस्सी देखता है और वो फिल को अपने बारे में बताता है और फिर वो लोग पहाड़ी को देखते हैं, जिसमें फिल को वहाँ पर जानवर दिखता है और वहीं पर पीटर बोलता है कि वो भौंकने वाला कुत्ता है और ये चीज़ फिल को ही दिखती थी, इसलिए वो चौंक जाता है। दूसरी तरफ रोज पीटर से मिलती है और दोनों बात करते हैं, जिसमें वो बताती है कि फिल से उसे दूर रहना चाहिए और वहाँ पीटर बताता है कि उनकी दोस्ती अच्छी है और वहाँ रोज अपने बारे में बताती है कि उसके बचपन में उसके काफ़ी सारे दोस्त थे और फिर वो सब उसे छोड़कर चले गए थे। और फिर वो चाय बनाती है जिसमें वो नशे में होती है और फिर पीटर को अपने बचपन के बारे में चीज़ें बताने लगती है और वहाँ वो पीटर के पास आती है और वहाँ पीटर उसे संभालता है और फिर वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। दूसरे दिन वो घोड़े चलाना सीखता है, जिसमें वो उस जगह से बाहर आता है और घोड़े चलाना सीखते सीखते वो वहीं पर गिर पड़ता है। तो फिल उसे फिर से घोड़े पर बैठने कहता है, जो कि वो धीरे धीरे सीखता है और एक दिन वो वहाँ से आगे निकल जाता है और पहाड़ी में आगे जाकर वो घोड़े के साथ ऊंचाई से नीचे आता है, जिसमें वो डरा हुआ होता है और रास्ते में उसे एक मरा हुआ घोड़ा दिखता है। तब वो उसके पास आता है और उसकी चमड़ी निकालने लग जाता है। दूसरी तरफ रोज उठती है और उसे बाहर से आवाज़ आती है। तब वो पीटर को देखती है और वो देखती है कि पीटर और फिल वहाँ से घूमने जा रहे हैं। तब रोज उन्हें रोकने नीचे आती है और वहीं पर जॉर्ज उसे रोकता है और वो बताता है कि उन दोनों को साथ में अकेला जाना है और ये चीज़ रोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। कुछ देर के बाद फिल और पीटर काफ़ी आगे हमें नजर आते हैं और वहाँ फिल की एक जगह पर एक छोटा सा फार्म होता है और वहाँ पर वो काम कर रहा होता है। तब वो पीटर को बुलाता है, जिसमें वो उसकी मदद करता है और फिर फिल बताता है कि उसका दोस्त ब्रोंको उसकी उम्र का था जब वो वहीं पर घोड़ा चलाना सीखा था और वहाँ उन्हें खरगोश दिखता है। तब दोनों उसे पकड़ने जाते हैं और उसका दोस्त ब्रोंको के साथ वो ऐसे ही जानवरों को पकड़ा करता था ये बताता है और वहीं पर पीटर खरगोश को पकड़ लेता है और उसे संभालता है, जिसमें वहाँ लकड़ी से हाथ पीटर का छिल गया होता है। कुछ देर के बाद दोनों खाना खाते हैं, जिसमें पीटर को फिल बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पतला है और फिर दोनों अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, जिसमें फिल उसकी माँ के बारे में बताता है कि वो उसे बांधे रखना चाहती है, जिसमें फिल चाहता है कि वो आगे बढ़ सके और वहाँ पीटर बताता है कि उसे पता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा दारू पीने लगी है और ये चीज़ जॉर्ज को नहीं पता और उसकी माँ पहले से काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है, जिसमें उसके पिता ने खुद को फांसी लगा ली थी और तब से रोज़ हमेशा दुखी ही रहती है और ये सब चीज़ें हमेशा से उसके सामने हुई थी और इसलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है ये वो बताता है। दूसरी तरफ रोज़ अपने घर पर दुखी होती है और वहाँ लोला उसके लिए पानी लाती है और वहाँ बैग एक आदमी को जानवरों की खाल बेचने से मना कर देती है और फिर बैग अंदर आती है, जिसमें वो भटकी हुई होती है और ये सारी चीज़ें वो रोज़ को बताती है। साथ ही वो बताती है कि फिल कभी भी जानवरों की खाल नहीं बेचता और ये बात सुनकर रोज वहाँ से बाहर भागती है और वो उस आदमी को रोकती है और वो उसे जानवरों की खाल बेचना चाहती है ये बताती है और वो आदमी उसके हाथों से बनाए गए हुए 2 ग्लोव्स देता है और वो लोग वहाँ से खाल लेने जाते हैं और रोज उन ग्लोव्स को लेकर घर की ओर जा रही होती है, जिसमें आते आते वो गिर पड़ती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर जॉर्ज आता है और वो रोज को लेकर घर पर आता है और वो लोग उसे रूम में लाते हैं, जिसमें लोला उसकी मदद करती है और फिर वहाँ की सारी दारू जॉर्ज निकाल कर फेंक देता है और वो रोज का ख्याल रखने लगता है।
दूसरी तरफ उस जगह पर पीटर और फिल आते हैं और वहाँ की खाल सब बिक चुकी होती है, इसलिए फिल भड़क जाता है और अब वो रोज को नहीं छोड़ेगा ये बोलता है। और वहाँ पीटर बोलता है कि रोज ऐसा नहीं कर सकती, जिसमें फिल बताता है कि वो नशे में कुछ भी कर सकती है और वो भड़का हुआ होता है। और वहीं पर जॉर्ज आता है और रोज बीमार है ये बताता है। तब फिल बोलता है कि वो नाटक कर रही है, साथ ही वो काफी ज्यादा दारू पीती है और उसके आने से जॉर्ज काफी ज्यादा बदल चुका है ये वो बताता है। जिसमें जॉर्ज बोलता है कि वो काफी ज्यादा अत्यधिक प्रतिक्रिया दे रहा है और फिर वो खाल के बदले में माफी मांगकर वहां से निकलता है। और इस चीज से पीटर भी दुखी दिखता है और फिर वो फिल के पास आता है और उसे बोलता है कि उसके पास एक जानवर की खाल है जो कि उसने पहले निकाली थी और वो इसके जैसा बनना चाहता था, इसलिए उसने ये किया था और वो उसे देगा ये बताता है। तब फिल उसे थैंक्स बोलता है और फिर रात को वो खाल फिल को लाकर देता है और फिर दोनों दारू पीते हैं और फिर खाल में से रस्सी बनाता है और ये चीज पीटर देखता है और फिर वो उस जगह पर ब्रोंको का सामान देखता है और फिर वो उसके बारे में पूछता है। जिसमें फिल बताता है कि जब वो लोग मिले थे तब एक ही उम्र के थे और दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और एक दिन ब्रोंको ने उसकी जान बचाई थी, जिसमें दोनों शिकार पर गए थे और वहां पर रात को काफी ज्यादा ठंडी थी। तब दोनों साथ में सोए थे और दोनों गे है ये चीज पीटर समझ जाता है और फिर वो स्मोक करता है और फिल को भी करवाता है। अगले दिन बैग जॉर्ज को फिल को देखने कहती है, जिसमें जॉर्ज ऊपर जाता है और वो देखता है कि फिल काफी ज्यादा बीमार है और वो डॉक्टर को बुलाने चाहता है और वहीं पर फिल उठता है और बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वो एकदम तैयार होकर नहाकर नीचे आता है और वहाँ रोज उसे देखती है और फिल वहां से निकलता है, जिसमें वो इस बार बदला हुआ दिखता है और फिर फिल जाकर अपने आखिरी बनाई हुई रस्सी लेता है और वहाँ पीटर कहाँ है ये पूछता है और फिर वो पीटर के पास जाने निकलता है, जिसमें जॉर्ज उसे लेकर वहां से निकलता है और दोनों भाई दूर जाते हुए दिखते हैं और वो लोग काफी आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद जॉर्ज फिल के लिए एक कब्र चुनता है और वो पीटर को कब्र में डालने के लिए तैयार किया जाता है और फिर उसे कब्र में सुलाया जाता है। और उसके कुछ दिनों के बाद उसकी शोक सभा में हमें काफी सारे लोग दिखते हैं और वहाँ फिल की माँ आकर रोज से मिलती है और वो फिल की रिंग्स उसे देती है और वहाँ जॉर्ज उसके पिता से मिलता है और वो उन्हें क्रिसमस पर घर पर बुलाता है और वहाँ एक आदमी जॉर्ज को बताता है कि फिल किसी इन्फेक्शन के चलते मारा गया था, जिसमें वो किसी मरे हुए जानवर के कांटेक्ट में आया था और इस बारे में जॉर्ज को कुछ भी नहीं पता होता। दूसरी तरफ हमें पीटर नजर आता है जो कि अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और फिर वो बाइबल की एक लाइन पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि डिलीवर माई सॉल फ्रॉम द स्वर्ड, माई डार्लिंग फ्रॉम द पावर ऑफ द डॉग। इसका मतलब कि मुझे आजाद कर दो ऐसा होता है। और फिर पीटर फिल की बनाई हुई रस्सी को देखता है और उसे छुपा देता है और वहां से निकलता है, जिसमें वहां पर रोज और जॉर्ज घर पर आते हैं और दोनों किस करते हैं और उन्हें देखकर पीटर खुश होता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। और इसी सेम नाम की नॉवल से इस फिल्म को एडेप्ट किया गया है, जिसमें फिल के बारे में बताया जाता है कि वो काफी ज्यादा कठोर है और वो ये ब्रोंको की मौत के बाद ही बना था। साथ ही वो पीटर में खुद को देखता था और इस वजह से लोग उसका मजाक ना उड़ाए, इसलिए वो खुद को काफी ज्यादा कठोर बताता था और इसलिए वो पीटर की भी मदद करता है। और पीटर उसकी माँ की गलतियों को छुपाना चाहता था। साथ ही उसे पता था कि फिल के रहते वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। साथ ही पढ़ाई के चलते उसे पता था कि मरे हुए जानवर की लाश को कभी भी हाथ से नहीं छूना चाहिए, इसलिए वो हमेशा से ग्लोव्स पहनता था, जिसमें उसे पता था कि फिल कभी भी ग्लोव्स नहीं पहनता और इसलिए वो मरे हुए जानवर की चमड़ी ही उसे देता है और इसी वजह से फिल मारा गया था। और अब रोज और जॉर्ज खुशी से रह गए, इसलिए अंत में पीटर खुश भी दिखता है। साथ ही फिल्म के एंड में बाइबल की लाइन के जरिए हमें बताया जाता है कि पीटर को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, लेकिन उसके हिसाब से ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी थी। फिल्म में आपको फिल के रोल में बेनेडिक्ट कम्बरबैच का काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।